ब्रह्मदेव, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप दोनों ने अपनी भक्ति के उदाहरण से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ति का उद्देश्य पवित्र हो, उसका हृदय निर्मल हो, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि जिनके विचार शुद्ध हैं, निर्मल हैं, भगवान भी उन्हीं का साथ देने के लिए प्रेरित होते हैं। आप दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीष देता हूँ। ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं। जीवन में सुख पाने के लिए इन्हें प्राप्त करना आवश्यक भी है, किंतु भोग के इन वस्तुओं से अत्यधिक मोह करना उचित नहीं। आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ति और निष्ठा को सदा बचाकर रखिएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, और जो भगवान की भक्ति से ही संभव है। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है, किंतु मुझे अब यहाँ से प्रस्थान करना होगा माता। आप दोनों का कल्याण हो। भगवान के लिए उसका भक्ति ही सर्वोच्च है। दुर्बुद्धि, मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रथम पूज्य गणेश, अब मेरा जीवन तो मिट रहा है, किंतु अभी ये शत्रु तो नहीं मिटी है। मेरे बाद मेरा पुत्र तुमसे युद्ध करेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र। ये युद्ध निरंतर चलता रहेगा। इस युद्ध को तुम कभी समाप्त नहीं कर सकोगे। ओम नमः शिवाय।
क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया है। गणेश जी का क्रोध तो गर्जना के रूप में चारों दिशाओं में ध्वनित हो रहा है। नाथ, गणेश इतना क्रोधित क्यों है? मैं विनती करती हूँ, आप वहां जाइए और गणेश को शांत करने का उपाय कीजिए। इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया और क्यों? मुझे क्रोध के इस आवेग को थामना होगा। फूफा जी यहाँ हैं, वो अवश्य यहाँ शांति स्थापित कर देंगे। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र। इतने क्रोधित क्यों हो तुम? ओम नमः शिवाय। मैं सभी को गणेश के विरुद्ध कर दूंगा। मैं गणेश को ऐसा कृत्य करने पर विवश कर दूंगा कि सभी उसको आयुग महादेव पुत्र मान लें, जैसे अभी तक मैं रहा हूं। प्रतीत होता है फूफा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतिरूप योद्धा गणेश पर हो रहा है। वो शांत होता दिख रहा है। पुत्र गणेश, इतना दुस्साहस कि कोई मेरा सामना करे, मेरे समक्ष आकर मुझे टोके, इसका दंड अवश्य मिलेगा आपको। पुत्र गणेश, शांत हो जाओ पुत्र। अपनी श्वास से मेरा खिंचाव बंद करो। ये हो क्या रहा है? गणेश जी ब्रह्मदेव को अपने भीतर क्यों खींच रहे हैं? गणेश जी अपने विकराल योद्धा रूप में ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं? सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव। यदि उन पर संकट आया तो समस्त सृष्टि पर संकट आएगा। पुत्र गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? आपने मुझे टोका क्यों? क्यों टोका आपने मुझे? ये गणेश जी ब्रह्मदेव के प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे हैं? ये कैसा क्रोधावेश है उनका? ये क्या कर रहे हैं गणेश जी? गणेश ने तो जैसे निश्चय कर लिया है, वो शांत नहीं होगा। मेरा क्रोध अभी शांत नहीं होने वाला। गणेश रुक जाओ। पुत्र गणेश, ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। रुक जाइए गणेश जी। गणेश जी शांत हो जाइए। रुक जाइए गणेश जी, रुक जाइए। गणेश जी रुक जाइए। यदि गणेश की सूंड ने मुझे अपने भीतर खींच लिया तो मैं इस अनंत अंधकार में समाहित हो जाऊंगा। ये तो गणेश जी का स्वर है, किंतु गणेश जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर ये स्वर किसका है?
एक और गणेश जी? यहाँ दो गणेश जी कैसे उपस्थित हैं? ये कैसे संभव है? गणेश, गणेश, शांत हो जाओ। ये क्या हो गया है मुझे? क्रोध के ऐसे भीषण आवेग में क्यों बहा जा रहा हूँ मैं? नहीं, मुझे शीघ्र कुछ कर इस क्रोध के उन्माद, अन्यथा जिस किसी शक्ति के भी प्रभाव में हूँ मैं, उससे स्वयं को मुक्त होना होगा। ये कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं? क्या हो रहा था यहाँ? फूफा जी, क्या मैंने आपको? हाँ, अपने क्रोध के आवेग में तुम फूफा जी को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए फूफा जी, ज्ञात नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अतिरेक में बह गया मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे। गणेश, तत्काल अपनी वास्तविक अवस्था में आओ, अभी इसी क्षण। गणेश जी, आप दो रूप में प्रकट हो गए, और क्यों? सूर्यदेव, मेरे भक्तों ने मेरी पूजा का संकल्प किया था, किंतु असुर दुर्बुद्धि उनके संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, तो मैं वहीं अपने भक्तों के साथ रुक गया, जिससे वो निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर सके। किंतु मेरा विकराल योद्धा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए, दुर्बुद्धि का अंत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। गणेश जी, आपकी लीला तो अद्भुत है। आपने एक भक्त की भक्ति का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धि रूपी संकट का भी अंत कर दिया। धन्य है आप। यदि भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी? गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? वायुदेव, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एक समस्या है। गणेश जी, अब जब दुर्बुद्धि का अंत हो ही चुका है तो आप दोनों पुनः एक ही कर क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वायुदेव, जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता, तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयं से विलग रखना चाहता हूँ, ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंत्रित हो जाए तो मैं अपने मूल रूप से स्वयं को शांत रखकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में सक्षम रहूं। और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। किंतु अब ये कर्तव्य शेष है गणेश, जिसका उल्लेख अभी तुमने किया। तुम्हारे भीतर अचानक उत्पन्न होने वाले क्रोध का स्रोत शीघ्र ज्ञात करना भी अति आवश्यक है। पिताश्री, आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो मैं स्वयं करने जा रहा था। उचित है पुत्र, आत्मचिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। अपनी भूलों को समझकर अपने दोषों का निवारण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आत्मचिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ। फूफा जी, मुझे अपने कृत्य के लिए ग्लानि कम होगी यदि? पुत्र, तुम्हें ग्लानि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। फूफा जी, वास्तविकता में मेरा अनुरोध तो ये था कि आप माँ से इस विषय में कुछ ना कहें, अन्यथा वो मुझे कहीं मेरे प्रिय भोजन मोदक से वंचित ही ना कर दे। महादेव, ब्रह्मदेव, अब हमें भी चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु।
गणेश जी, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम प्रणाम। गणेश, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या हो गया है तुम्हें? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? फूफा जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? ये तो मैं स्वयं भी समझने में असमर्थ हूँ कि मुझ पर अचानक किसका प्रभाव छा गया था। क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता गणेश, उसे सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। तुम मुझे समझा रहे हो? तुम स्मरण नहीं, जब चंद्रदेव के साथ वो घटना घटित हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुम्हें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे ज्ञात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे, अन्यथा क्या मैं कल्पना में भी फूफा जी को क्षति पहुंचा सकता हूँ? बोलो। हाँ, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है, किंतु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा। हाँ, क्योंकि ये घटनाक्रम कहाँ जाकर थमेगा, किसे ज्ञात है? कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया, आज मैं क्रोधवश फूफा जी को ही निगलने चल दिया, तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुंच सकते हो। फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हो। और तो और स्वयं भैया पर भी आक्रमण कर सकते हो। मैं नहीं, तुम। मैं अर्थात तुम। समझ गया, हम दोनों एक ही तो हैं। चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ तुम क्या अभी भी क्रोध से प्रभावित हो? नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहो, क्रोध आया तुम्हें? अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ, क्यों क्रोध आया तुम्हें? नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का आभास नहीं हुआ, तो इसका अर्थ है हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है और इसका रहस्य शीघ्र ज्ञात करना होगा हमें। वो तो है, किंतु ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी, जिनके जन्म दिवस का उत्सव यहाँ आज कैलाश में मनाया जा रहा है। गणेश का जन्म दिवस, महादेव का प्रिय पुत्र। मुझे पूछ रहे थे ना, क्रोध का आभास हुआ क्या? तो हाँ, अब हुआ मुझे अत्यंत क्रोध का आभास, अत्यंत क्रोध का। गणेश को पुनः क्या हो गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ओह, तो क्रोध का स्रोत ये लाल धूम्र है। और ये धूम्र तो आकाश मार्ग से अवतरित हो रहा है, जहाँ आकाश इसके प्रभाव से रक्तवर्णीय हो गया है। जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है, तो विलंब किस बात का? हमें यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। जो भी इस क्रोध का कारण है, अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। क्या है वो गणेश? उसका सामर्थ्य क्या है? प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त की है उसने, क्योंकि महादेव का पुत्र है वो। यही है उसके प्रति सभी के स्नेह का कारण। किंतु मैं भी तो महादेव पुत्र हूँ, तो मैं अपना अधिकार अवश्य लूंगा। वो सब छीन लूंगा गणेश से जो उसे प्राप्त है। उसके पिता का स्नेह, उसका उच्च पद, देवताओं में उसका स्थान। गणेश, अभी मेरे प्रकोप से सामना कहाँ हुआ है तुम्हारा?
ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। आओ। किंतु वो स्थान तो बहुत दूर प्रतीत हो रहा है। समय से मैंने एक टोकरी मोदक तक नहीं चखे। ऐसे में वहां जाऊंगा कैसे? मूषक जी को बुलाता हूँ। मूषक जी, मूषक जी, ये जिसका भी दुष्कृत्य है उसे अब उचित दंड दूंगा मैं। प्रभु, प्रभु, मैं आ गया प्रभु। प्रभु, अंततः बुला ही लिया आपने मुझे। मैंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया मैंने। नहीं बुलाया? अर्थात प्रभु, अभी तो आपका स्वर सुना मैंने। कैलाश में इतना सुंदर दिवस था आज। मैं भोजन से तृप्त होकर उपवन में विश्राम कर रहा था प्रभु। आकाश में मेघों की सुंदर आकृतियां देखकर प्रकृति का आनंद लेते हुए मैं बस निद्रा में खोने ही वाला था और तभी आपके स्वर मेरे कानों में गूंजा। मूषक जी, मूषक जी। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। बुरा मत मानिएगा, किंतु इन दिनों आपको क्रोध बहुत आ रहा है प्रभु। मूषक जी। एक और प्रभु। प्रभु। मूषक जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कितने समय से पुकार रहा हूँ मैं आपको। आप मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करेंगे? मूषक जी, हम दोनों ही मैं हूँ। अब चलिए, शीघ्र हमें कहीं पहुँचना है। मैं आपको मार्ग में सब कुछ समझा दूंगा। उचित है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ मूषक जी, अब शीघ्रता कीजिए। आइए प्रभु, विराजिए। अब मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं भी चढ़ने का प्रयास करता हूँ प्रभु। चढ़िए मूषक जी, प्रयास कीजिए। क्या हमारा वहाँ जाना आवश्यक है प्रभु? ये चढ़ाई चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं। और थोड़ा बल लगाइए मूषक जी, साहस रखिए, तभी चढ़ना संभव हो पाएगा। चलिए मूषक जी, आगे बढ़िए। मूषक जी, थोड़ा और। मूषक जी, शीघ्रता कीजिए और प्रयास कीजिए। मैं अपने अन्य स्वरूप में शिखर तक पहुंच चुका हूँ। मेरे अन्य स्वरूप पर दृष्टि बनी रहे, ये अनिवार्य है। हाँ प्रभु। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। प्रभु, आगे बढ़िए। अरे मूषक जी, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। मूषक जी, आप आहत तो नहीं हुए ना?
मूषक जी को उलाहना मत दो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम क्रोध से आवेशित हो रहे हो, किंतु मेरा सुझाव है, गहरी सांस भरकर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। स्मरण रखना, हम तुम्हारे क्रोध से उस स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। इस क्रोध को स्वयं पर हावी मत होने दो, क्योंकि ये क्रोध तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। वो देखो वहां। जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रदेव, वो कलंकित हो जाएगा। वही लाल ऊर्जा। अपने जन्म दिवस से ही मैं बार बार उत्तेजित हो उठता हूँ। हाँ, मुझे भी बड़ा विचित्र आभास हुआ, जैसे कोई बाहरी ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रतीत होता है कि जो हमारे क्रोध के मूल में ऊर्जा है, हमें उसका स्रोत प्राप्त हो गया है। जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक ही समय पर प्रभु के इन दोनों रूपों का वाहन ना बनना पड़े। जब हम इस स्रोत तक पहुँच ही गए हैं, तो आगे बढ़कर इसका निरीक्षण भी कर लेते हैं। उचित कहा तुमने। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही होगा। मूषक जी, क्या हुआ? अब मूषक जी कैसे उत्तेजित हो गए? मूषक जी! अरे मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं? मूषक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल स्वभाव खो बैठे हैं। इस खरे को क्षति मत पहुंचाइए मूषक जी, जाने दीजिए इसे। मूषक जी, यदि आपने इस निरीह प्राणी को तनिक भी क्षति पहुंचाई, तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने नेत्र बंद कीजिए, गहरी श्वास लेकर अपने क्रोध को शांत कीजिए और जाने दीजिए इस वंचर खरे को। मेरे विचार से तुम्हें और मूषक जी को यहीं रुकना चाहिए। ये ऊर्जा विध्वंसकारी है, इसका प्रभाव तो अब मूषक जी भी झेल चुके हैं। यदि तुम सब और आगे बढ़े तो कदाचित इस ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ अनिष्ट भी कर सकते हो। मैं ही आगे बढ़कर देखता हूँ क्या रहस्य है इसके पीछे। तब तक तुम यहीं रुको, उचित है।
तब तक मैं और मूषक जी वहाँ से निगरानी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 कौन है तुम? कौन हो तुम जो यहाँ आकर मेरे तप में व्यवधान डालने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं गणेश। वास्तविकता में उनके दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। अच्छा, तो तुम हो गणेश। तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था, बताओ कौन हो तुम? भोम हूं मैं। ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है, जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्षक है, जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किंतु दुष्टता नहीं। इनकी लाल ऊर्जा के उत्पात से हम त्रस्त अवश्य हैं, किंतु इनके भीतर छिपी सकारात्मकता का भी आभास हो रहा है मुझे। इसलिए ये कोई असुर तो कदापि नहीं। तो फिर ये ऐसी विनाशकारी ऊर्जा का सृजन क्यों कर रहे हैं? महादेव पुत्र हो तुम, किंतु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते। महादेव का लंबा कद है, उनका गठीला बलिष्ठ शरीर तो उनके अति बलशाली होने का प्रतीक है। तुमसे कहीं अधिक तो मैं महादेव के समान हूँ गणेश। मेरी छोड़ो, मैं जैसा हूँ उचित हूँ, किंतु तुम तो महादेव की तपस्या करते हो, उनका नाम जपते हो और फिर ऐसी उग्र और विनाशकारी ऊर्जा का निर्माण करते हो। और तुमने अपने इस उग्र ऊर्जा का लक्ष्य मुझे किस प्रयोजन से बनाया है? तो तुम्हें मेरी इस उग्र ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है, किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक तुच्छ और साधारण तपस्वी हूँ जो महादेव का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने हेतु उनकी तपस्या में लीन है। तुम तो प्रथम पूज्य गणेश हो, महादेव के प्रिय पुत्र हो, और तुम मेरी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हो। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष है मुझसे? देखा महादेव, मैं तो आपके प्रिय पुत्र से कहीं अधिक प्रभावी हूँ। अपनी ऊर्जा के प्रभाव में बांध लिया मैंने उसे। स्वयं को महादेव का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी हानिकारक है। देखो इस स्थान को, देखो अपने तप स्थल को देखो। प्रकृति ने जैसे इस स्थान का परित्याग कर दिया है, बंजर बन गया है ये स्थान। अपने तन से उत्सर्जित होने वाली इस ऊर्जा को यही रोक लो। ये कैलाश नहीं मेरा स्थान है। यहाँ आकर मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? कैलाश वासी होंगे तुम्हारे स्नेही, तुम्हारे भक्त, वो सभी देवता जो तुम्हारे जन्मोत्सव का आनंद मनाते हैं, नृत्य गान करते हैं। किंतु यहाँ देखो, सर्वथा अकेले हो तुम, कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ। इन्हें मेरे जन्मोत्सव की सूचना कैसे है? तो क्या ये स्वयं भी वहाँ गए थे? नहीं प्रभु, मैंने तो स्वयं सभी अतिथियों का स्वागत किया था। ये वहाँ होता तो मुझे अवश्य स्मरण होता प्रभु।
वहां कैलाश पर होगे तुम जगत पिता महादेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र। और हाँ, अपने भ्राता देव सेनापति का भी साथ प्राप्त होगा तुम्हें। किंतु यहाँ तुम मात्र और मात्र गणेश हो। किया होगा तुमने बड़े बड़े असुरों का संहार। और हाँ, अपनी चतुराई से सर्वाधिक बुद्धिमान असुरों को भी अपनी बुद्धि से पराजित किया होगा तुमने। ये भी ज्ञात है मुझे कि सभी देवताओं को, यहाँ तक अपने भ्राता को भी संसार की परिक्रमा करने में अवश्य पराजित किया है तुमने, जिसके कारण तुम्हें प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है। ये तो आपका अपमान किए जा रहे हैं। और होगे तुम नारायण और ब्रह्मदेव के चहेते। की होगी तुमने कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए। और माता से पाए होंगे सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। किंतु स्मरण रखना, जो मेरे शरीर से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वो तुम्हें भी नष्ट करने में सक्षम है। गणेश, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। शांत हो जाओ। जैसे किसी बवंडर में तीव्र वायु का प्रवाह होता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रबल क्रोध प्रवाहित हो रहा है। ये तो ज्ञात हो गया था मुझे, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अंतहीन ईर्ष्या का भी आभास हो रहा है। ईर्ष्या? क्या प्रभु? प्रभु, क्या है ये ईर्ष्या? मूषक जी, ईर्ष्या तो वो भावना है जो किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक अभाव के बोध से उत्पन्न होती है, और जिसका आभास तभी होता है जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं, और हमें इस बात का क्षोभ होता है कि जो अन्य किसी को प्राप्त है और जिससे हम भी योग्य हैं, हम उससे वंचित हैं। किंतु ऐसा क्या है जो मेरे पास है और इनके पास नहीं? प्रभु, मुझे ज्ञात है आपके सूड। क्या मूषक जी? प्रभु, ईर्ष्या का तो कोई भी कारण हो सकता है ना। अब देखिए, आपके पास सूड है, उसके पास नहीं। और ये भी संभव है कि आपके बड़े-बड़े लटके कान, उन्हें देखकर इसके भीतर ये भावना उमड़ती हो। ओहो, आप समझा प्रभु। कदाचित मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। उसे इस बात की ईर्ष्या है कि मैं आपके साथ हूँ प्रभु, उसके साथ नहीं। ओहो, कितना मूर्ख है वो। मैं अभी जाकर उसे सब स्पष्ट कर देता हूँ प्रभु, समझा देता हूँ उसे। सावधान मूषक जी, उनके पास 4 हाथ हैं और वे एक अत्यंत प्रवीण योद्धा भी प्रतीत होते हैं। किंतु मेरे प्रति इतने ईर्ष्यालु क्यों है ये भौम? कौन है ये और क्या है इनका वास्तविक परिचय? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सदात्मा ही है जिसे उनकी ईर्ष्या ने भटका दिया है। कदाचित ये ज्ञात करने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा, और इससे भी अधिक ये ज्ञात करने कि वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है। प्रभु, मैं तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। रोक दो इस ऊर्जा को, अन्यथा क्या करोगे तुम? मेरे बारे में इतना सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये प्रश्न तो मुझसे पूछ रहे हो। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुरुष की पहचान से ही उजागर हो सकते हैं कि कौन है ये। मैं भूदेवी हूँ। मेरी अपनी कोई संतान नहीं। आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम भोम। ये तो इसका मतलब है ये मेरे भ्राता है। प्रभु, कदाचित आपको इस ओर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। उस ओर देखिए प्रभु।
बस इतना ही? प्रणाम माता भूदेवी। आपने अपनी अंतर्दृष्टि से जो देखा वो सत्य है गणेश जी। भौम महादेव का पुत्र है। अब आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा महादेव के 2 पुत्रों में महायुद्ध छिड़ जाएगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें पर्याप्त चेतावनी दे चुका हूँ भौम, किंतु अब मैं सृष्टि को तुम्हारी उग्र ऊर्जा के प्रकोप से रक्षित करूंगा। तुम्हारा ये अहंकार, ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो, हास्यास्पद है। तुम रोकोगे मुझे? तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूं। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। हाँ नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि वीर अपना परिचय अपने शब्दों से नहीं देते, उनका पराक्रम ही उनका परिचय होता है। अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिचय दूंगा। संभाल सको तो संभालो मेरा वार। नहीं गणेश, हमारे इस युद्ध में प्रथम वार तुम नहीं करोगे। तुमसे पूर्व मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। तुम युद्ध करोगे मुझसे? इतना दुस्साहस तुम्हारा? तो लो भौम, तुमने स्वयं अपने विनाश को चुनौती दी है, तो अब उसका सामना भी करो। हमारे और इसके मध्य में क्यों आ गए तुम? तुमने मेरी योजना ही ध्वस्त कर दी। अन्यथा मैं अब तक इस अहंकारी भौम का अंत कर चुका होता। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। कैसे रखूं अपने क्रोध पर नियंत्रण, जब मेरे क्रोध का स्रोत ये भौम मेरे समक्ष है? इसे नष्ट कर मैं अपने क्रोध को सदैव के लिए समूल मिटा देना चाहता हूँ। यदि कोई क्रोधित है इसलिए उसका नाश कर दो, ये उचित तो नहीं। और भौम के क्रोधित होने का एक कारण है जो मुझे ज्ञात हो गया है और तुम्हें भी ज्ञात करना चाहिए। तब तुम उसके क्रोध के मूल कारण को समझोगे। नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। इस भौम को उचित पाठ सिखाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गणेश, तुम अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हो। भौम की उग्र ऊर्जा से प्रभावित हो तुम, इसलिए क्रोध में अपना आपा खो रहे हो। हाँ, वही उग्र ऊर्जा
जिसे लौटाना अस्वीकार किया है इसने। अब हटो मेरे मार्ग से। इसकी उग्र ऊर्जा का उचित प्रयोग करना है मुझे, अंत करना है इसका मुझे। तुम कौन होते हो मेरा अंत करने वाले गणेश? भौम, आप कुछ क्षणों के लिए शांत रहेंगे? क्या आप ये देखने में सक्षम नहीं मैं स्वयं को ही शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपने उग्र शब्दों से अग्नि में घृत का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम इसकी ओर से बोल रहे हो और मेरे ही विरुद्ध हो गए हो। गणेश, मुझे सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ किसी युद्ध अथवा रक्तपात की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो ना हो, मुझे आवश्यकता है। मैं इस युद्ध के कारण को अभी समाप्त कर देता हूँ। गणेश, हटो मेरे मार्ग से अभी इसी क्षण, अन्यथा क्या तुम मुझ पर वार करोगे? मुझ पर? यदि भैया यहाँ होते तो तुम्हें मुझ पर वार करने के लिए बहुत कठोर दंड देते। कैलाश लौटने पर उन्हें अवश्य बताऊंगा मैं, फिर देखना। भैया यहाँ होते तो दंडित तुम होते। इस अहंकारी रक्तवर्णी युवक की रक्षा करने और मेरे विरुद्ध जाने के लिए। और उन्हें तो तुम कुछ तब कह सकोगे जब मैं कहने दूंगा तुम्हें। अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें बांधूंगा, फिर इस भौम का भी उचित उपचार करूंगा। स्थिति तो नियंत्रण के बाहर जा रही है और ये सब भौम के उग्र धूम्र के कारण हो रहा है, जो गणेश अर्थात मेरे उग्र स्वरूप के ऊपर मंडराकर उसे और भी आवेशित कर रहा है। उसको इस धूम्र के प्रभाव से रिक्त करना होगा मुझे, और तब मैं उसे भौम का वास्तविक परिचय दूंगा। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं भौम को किसी प्रकार शांत कर उनके प्रभाव को रोक सकूं। अद्भुत है इस दिव्य बालक की लीला। कितनी सरलता से इसने न केवल मुझे अपितु अपने क्रोधी प्रतिरूप को भी शांत करा दिया। इसकी उपस्थिति मुझे चिर शांति का आभास करा रही है। न मन में क्रोध और न कोई ईर्ष्या का भाव ही उत्पन्न हो रहा है। अब कहो, अब क्रोध शांत हुआ तुम्हारा? सत्य है, क्रोध में क्रोधी व्यक्ति स्वयं का ही नाश करने पर आतुर हो जाता है। मैं क्रोधवश कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। एक बार पुनः मैंने अपने क्रोध को इतना बढ़ने दिया, और जिसका दुख है मुझे। किंतु ये मैं अभी भी नहीं समझ सका कि तुम इस भौम की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो। जब मैं तुम्हें वो दृश्य दिखाऊंगा जो मैं देख चुका हूँ, तो इसका कारण तुम भी स्वतः ही समझ जाओगे।
मेरी अपनी कोई संतान नहीं। आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भोम भोम। परम ब्रह्म महागणपति के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं। प्रणाम गणेश जी। भौम, मुझे ज्ञात हो चुका है कि आप मेरे भ्राता हैं, कि आप मेरे भ्राता हैं, कि आप मेरे भ्राता हैं। भ्राता? भौम, आपने मुझे पूर्व में ही क्यों नहीं बता दिया कि आप पिताश्री के ही पुत्र हैं, मेरे भ्राता हैं। पुत्र भौम ने इसका प्रयास तो किया था। जब पुत्र भौम को ज्ञात हुआ कि उसके पिता और कोई नहीं स्वयं महादेव हैं, तो वो उनसे भेंट करने कैलाश गया था। आप कैलाश आए थे, किंतु कब? आपके जन्म दिवस पर जब कैलाश में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब मैंने कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास किया था, किंतु महादेव के दो गणों ने मुझे वहां प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। मेरा बहुत अपमान किया और मुझे वापस लौटने को कहा। उसी दिवस से भौम इस आशा में तपस्या कर रहा है कि महादेव उससे प्रसन्न होंगे, उसे दर्शन देंगे और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे। आपको कैलाश से अपमानित होकर लौटना पड़ा। ओह, तभी आपको मुझसे इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष है, और इसलिए मुझे आपकी ये उग्र ऊर्जा निरंतर प्रभावित कर रही है, क्योंकि आपकी उग्रता का लक्ष्य तो मैं ही हूं ना। कैलाश में आपका अपमान सर्वथा अनुचित था, किंतु अब मैं उस अनुचित को उचित बना दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब कैलाश में आपका सम्मान होगा और आपको वही अधिकार प्राप्त होगा जो महादेव पुत्र के लिए उपयुक्त है। भ्राता भौम, आप मेरे साथ कैलाश चलिए। गणेश जी, मैं आपके साथ सहर्ष कैलाश चलूंगा, किंतु मेरा एक अनुरोध है। माँ भी हमारे साथ चलेंगी। नहीं पुत्र, अपने पिता से भेंट करने के लिए ये यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। मेरी किसी भी यात्रा का आरंभ और अंत आपके बिना कैसे संभव है माँ? यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भ्राता भौम कदाचित उचित कह रहे हैं, आपको भी साथ आना ही होगा माता। उचित है पुत्र, मैं भी चलूंगी। चलिए मूषक जी, हम भी कैलाश जाकर भ्राता भौम के स्वागत की तैयारी करते हैं। इस बार इनका बहुत भव्य स्वागत होगा, ये मेरा वचन है। अरे अरे, और थोड़ा ऊपर, जिससे दूर से भी ये सजावट स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, अब उत्तम है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है अब। पुत्र गणेश, माँ, मैं आज बहुत ही उत्साहित और आनंदित हूँ, क्योंकि आज कैलाश में एक अत्यंत विशेष व्यक्ति का आगमन हो रहा है, और ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है माँ। किंतु पुत्र गणेश, कौन है ये विशेष अतिथि, ये तो बताओ। हाँ
हाँ माँ, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। किंतु आपको उनके लिए अपने हाथों से विशेष खीर बनानी पड़ेगी। आप बनाएंगी ना खीर? अवश्य गणेश। इसके पूर्व मैंने तुम्हें कैलाश पे किसी के भी आगमन पे इतना प्रसन्न नहीं देखा। अवश्य ये अतिथि अत्यंत विशेष होंगे। अपने पुत्र के इन विशेष अतिथि के लिए मैं खीर अवश्य बनाऊं। कहां से, कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहाँ पहुंच जाते हैं मूर्ख अज्ञानी। कभी दर्पण में मुख देखा है अपना? चलो प्रस्थान करो यहाँ से। पुत्र भौम, माँ मुझे चिंता हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि कहीं माता पार्वती और पिता महादेव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो? ऐसा संदेह भी मन में क्यों ला रहे हो पुत्र भौम? देखो मार्ग कैसे पुष्पों से सज्जित है। इस मुख्य द्वार पर ये तोरण देखो। इसका अर्थ है गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती से तुम्हारी चर्चा अवश्य की होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण कैलाश तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है। तो शीघ्रता कीजिए ना माँ, वो आते ही होंगे। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप जाइए। अरे पुत्र, जाती हूँ। किंतु गणेश, ये तो बताओ कि आ कौन रहा है? कुमार कार्तिकेय जी, महादेव के पुत्र, आपके और प्रभु के भ्राता आ रहे हैं। आपके भ्राता आ रहे हैं, अर्थात प्रभु महादेव के पुत्र। हमारा भ्राता? क्या मूषक जी, क्या कहा आपने? माता ऐसे स्वर में क्यों पूछ रही हैं? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया है? गणेश, मूषक जी ने जो अभी कहा, क्या वो सत्य है? वो माँ। गणेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। जो मूषक जी ने अभी कहा, क्या वो सत्य है? हाँ माँ। गणेश, ये सब क्या है? यदि तुम्हें कुछ ज्ञात था तो वो माँ को पूर्व में बताना चाहिए था ना। यदि माँ को नहीं तो मुझे ही बता देते। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ भी अत्यधिक प्रसन्न नहीं प्रतीत हो रही हैं। और ये क्या कहा तुमने? हमारा एक अन्य भ्राता भी है? ये तुम क्या अनर्गल बातें कर रहे हो गणेश? मेरा केवल एक ही अनुज है और वो तुम हो। मेरा कोई दूसरा अन्य भ्राता हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं। स्वयं को दोष मत दीजिए मूषक जी। आपने जो कहा आपके उत्साह में आपके मुख से निकल गया, किंतु चिंता मत कीजिए मूषक जी। माँ जब भ्राता भौम से मिलेंगी तो उन्हें शेष प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। किंतु अब ये ध्यान रखना है कि भ्राता भौम के कैलाश में प्रवेश के पूर्व मध्य में ही कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। स्वामी। उमा, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या हुआ प्रिय? स्वामी, क्या आपको ज्ञात है आज कैलाश में किसका आगमन होने वाला है? जिस विशिष्ट अतिथि के लिए गणेश इतनी धूमधाम से कैलाश में तैयारियां कर रहा है, ज्ञात है आपको? कौन है वो? उमा, कौन है ये विशिष्ट अतिथि? तोतला जी, माता तो अत्यंत रुष्ट हो गई हैं। अब विशेष अतिथि के स्वागत का उत्तरदायित्व तो आपके और मेरे कंधों पर ही है। अरे नंदी, वो देती है क्या? तोतला जी, कहाँ देखूं और किधर देखूं? अरे नंदी दी वो देती है, उधर देती है। मैं भौम महादेव पुत्र हूँ, उनसे भेंट करने आया हूँ। ये तो वही है जो गणेश जी के जन्म दिवस पर आया था।
और आज जब कैलाश विशेष अतिथि के आने की तैयारी कर रहा है तो यह यहाँ पुनः कोई नया व्यवधान डालने आ गया। ये दोनों तो वही गण हैं जिन्होंने मेरा अपमान किया था। नाम के आगे भी कोई परिचय है तुम्हारा? कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य को सत्य कहने की धृष्टता करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम यहाँ से जाते हो, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए विवश करूं। आने दो इसे। पिछली बार यूं ही जाने दिया था, किंतु इस बार अवश्य दंडित करेंगे। तुझे तो प्रतीत होता है ये तेलाब पे अवत्य तो अशांति उत्पन्न करने आया है। ये कौन होता है कैलाश में अशांति उत्पन्न करने वाला? आज भी कितने क्रोध का भाव है इनके मुख पर। नहीं, यदि माँ की उपस्थिति में इन्होंने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया तो मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। अंत ही कर दूंगा इन दोनों का। विश्वास रखो पुत्र, इस बार तुम्हें कोई अपमानित नहीं करेगा। यहाँ जो होगा वो पुत्र गणेश के वचनानुसार ही होगा। उमा, बताओ कौन आ रहा है कैलाश? आपका पुत्र। किंतु गणेश तो लौट आया था। तो क्या कार्तिकेय कहीं गया था और अब लौट रहा है? नहीं स्वामी, गणेश नहीं, कार्तिकेय नहीं, आपका एक अन्य पुत्र। उमा, ये आप क्या कह रही हैं? कौन सा अन्य पुत्र? आपका तृतीय पुत्र आ रहा है आज। मेरा तृतीय पुत्र? कौन सा तृतीय पुत्र? रुको, रुको, रुको। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा।